दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध फैली हुई है। कभी ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग रहा है, तो कभी यूनाइटेड स्टेट्स जवाबी हमलों में पीछे नहीं हट रहा। स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ी है कि अब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की जगह ग्लोबल एस्केलेशन की चर्चा होने लगी है। कई विश्लेषक खुलकर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता रहे हैं। ईरान द्वारा कई देशों को निशाना बनाए जाने के बाद अब सबकी नजरें एक खास देश पर टिक गई हैं, और वो है भारत। क्यों? क्योंकि भारत का मिडिल ईस्ट से रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से बेहद गहरा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करता है और व्यापार का भी बड़ा फ्लो इसी रूट से गुजरता है। लेकिन अब खेल बदल चुका है। ईरान ने जिस समुद्री रास्ते को लेकर सख्त रुख अपनाया है वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दुनिया के सबसे अहम समुद्री चौक पॉइंट्स में से एक। अगर यह रास्ता बाधित होता है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। भारत का लगभग 50% क्रूड ऑयल इसी मार्ग से आता है। $40 बिलियन से ज्यादा का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट इसी समुद्री रूट पर निर्भर रहा है। अब अगर इस झड़मरू मध्य से गुजरना जोखिम भरा हो जाए तो जहाजों के लिए यह सिर्फ व्यापारिक यात्रा नहीं बल्कि खतरे का सफर बन सकता है। यहीं से असली सवाल खड़ा होता है, क्या भारत के पास कोई प्लान भी है? क्या वैकल्पिक सप्लाई रूट तैयार हैं? क्या स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व पर्याप्त होंगे? या फिर भारत को अब महंगे आयात और आर्थिक दबाव के लिए तैयार रहना होगा? आने वाले दिनों में भारत की रणनीति सिर्फ विदेश नीति का मामला नहीं होगी। ये सीधा असर डालेगी पेट्रोल, डीजल की कीमतों, महंगाई और आम आदमी की जेब पर। तो आखिर भारत इस संकट को कैसे हैंडल करेगा? क्या कूटनीति से रास्ता निकलेगा या आर्थिक झटका तय है? पूरी तस्वीर समझते हैं आगे। और हाँ दोस्तों, यकीन मानिए आने वाले दिनों में दुनिया पूरी तरह करवट लेने वाली है। इसीलिए मैं और मेरी टीम आप तक एक एक पल की जरूरी खबर जरूर पहुंचाएंगे। इसीलिए आप बिना भूले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल को भी दबा लो और लगे हाथ ही लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड होगा लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। सबसे पहले इस नक्शे को ध्यान से देखिए। ये हमारा भारत है और भारत से मिडिल ईस्ट की तरफ जाने या वहां से आने वाली ज्यादातर समुद्री आवाजाही एक बेहद अहम और संकरे समुद्री मार्ग से गुजरती है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये जलमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है। यही रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। भौगोलिक रूप से यह भले ही ज्यादा चौड़ा ना हो, लेकिन आर्थिक रूप से इसे दुनिया की ऊर्जा की नस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% हिस्सा अकेले इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हर दिन करीब 20 से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल यहीं से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और खुद ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देश इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस मार्ग पर तनाव बढ़ता है, जहाजों की आवाजाही रुकती है या बीमा कंपनियां जोखिम के कारण जहाज भेजने से मना कर देती हैं, तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें अचानक उछल सकती हैं और तेल महंगा हुआ तो उसका सीधा मतलब है महंगाई, क्योंकि दुनिया की लगभग हर सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर है। जहाज, ट्रक, कंटेनर शिपिंग, एयर कार्गो, ये सब अभी भी बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम उत्पादों से ही चलते हैं। डीजल और पेट्रोल कच्चे तेल से ही बनते हैं। अगर कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होती है तो ईंधन महंगा होगा, ईंधन महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर सामान खाने पीने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक महंगा हो जाएगा। असल में ऐसी कोई भी वस्तु ढूंढना मुश्किल है जो किसी न किसी स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर ना हो। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रेशर पॉइंट है और अगर यहां अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक महसूस किया जाएगा। अब जरा इस संकट को भारत के नजरिए से समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अहमियत भारत के लिए सिर्फ एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट भर नहीं है, यह हमारी ऊर्जा सुरक्षा की लाइफलाइन है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है। लगभग 50% कच्चा तेल और 54% से अधिक एलएनजी इसी समुद्री रास्ते से भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचता है। कटार से आने वाली गैस हो या इराक और सऊदी अरेबिया से आने वाला कच्चा तेल, इन सब की सप्लाई इसी मार्ग से होकर गुजरती है। यानी इस रास्ते की सुरक्षा सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब से जुड़ी हुई है। इसी वजह से भारतीय नौसेना समय समय पर ऑपरेशन संकल्प जैसे मिशन चलाकर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करती रही है। लेकिन मौजूदा हालात पहले जैसे नहीं हैं। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने पूरे क्षेत्र को
युद्ध जैसे माहौल में धकेल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने सख्त चेतावनी दी है कि इस झड़मरू मध्य से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि नवंबर से दिसंबर 2025 में जहां भारत इस रास्ते से लगभग 40% कच्चा तेल आयात कर रहा था, वहीं जनवरी से फरवरी के हालिया आंकड़ों के अनुसार ये निर्भरता बढ़कर करीब 50% तक पहुंच गई थी। पिछले साल भारत लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल आयात कर रहा था। यानी भारत ने इसी मार्ग पर अपनी निर्भरता कम नहीं बल्कि बढ़ाई थी, और ठीक उसी समय यह भू राजनीतिक संकट गहराता चला गया। अब सवाल यह है, क्या भारत के पास वैकल्पिक सप्लाई चेन मौजूद है? क्या रणनीतिक तेल भंडार इस झटके को झेल पाएंगे, या फिर आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर यह समुद्री नस दबती है तो असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन पर पड़ेगा। अब बात सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है, भारत के एक्सपोर्ट पर भी उतना ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत का लगभग 13% समुद्री निर्यात सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर निर्भर करता है, जिसकी कुल वैल्यू करीब 47 बिलियन डॉलर के आसपास बैठती है। इसी मार्ग से भारत खाड़ी देशों में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, चावल, गेहूं, मसाले, मशीनरी, केमिकल्स, फार्मा प्रोडक्ट्स, ऑटो पार्ट्स और जेम्स ज्वेलरी भेजता है। खासकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, कटार, ओमान, कुवैत और इराक भारत के प्रमुख ट्रेड पार्टनर हैं, और इन तक सबसे तेज व किफायती समुद्री रास्ता यही है। अगर यह मार्ग बाधित होता है तो असर सिर्फ तेल पर नहीं पड़ेगा, पूरी भारतीय सप्लाई चेन हिल सकती है। इतिहास क्या कहता है, यह पहली बार नहीं है जब इस जड़मरू मध्य पर संकट आया हो। 2019 में ईरान यूनाइटेड स्टेट्स तनाव के दौरान कई ऑयल टैंकरों पर हमले हुए। नतीजा, शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ा और भारत समेत कई देशों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा। 2020 में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि कई जहाजों ने अस्थायी रूप से रूट बदल दिया। इससे डिलीवरी टाइम बढ़ा और भारतीय कंपनियों को करोड़ों डॉलर का अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ा। यानी हर बार जब भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज में तनाव बढ़ा है, भारत का व्यापार सीधे प्रभावित हुआ है। कभी तेल महंगा हुआ तो कभी शिपिंग। मौजूदा खतरा ज्यादा बढ़ा। क्यों? क्योंकि हाल के महीनों में भारत ने इसी मार्ग पर अपनी निर्भरता बढ़ाई थी। अगर यह रूट लंबे समय तक बंद रहता है तो भारत को अफ्रीका, रूस या अमेरिका जैसे दूरस्थ सप्लायर से ज्यादा तेल लेना पड़ेगा। इसका मतलब लंबा समुद्री सफर, ज्यादा फ्रेट चार्ज, महंगा इंश्योरेंस और आखिर में आम लोगों के लिए महंगा पेट्रोल, डीजल, साथ ही एक्सपोर्टर्स के लिए भी बड़ा खतरा है। अगर डिलीवरी लेट होती है तो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट टूट सकते हैं और विदेशी खरीदार दूसरे देशों की ओर रुख कर सकते हैं। तो भारत के पास विकल्प क्या हैं? पहला, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का इस्तेमाल, ताकि कुछ समय तक घरेलू सप्लाई स्थिर रखी जा सके। दूसरा, सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन, रूस और अमेरिका से बड़ी खरीद को और फैलाना, ताकि किसी एक रूट पर निर्भरता कम हो। तीसरा, वैकल्पिक कॉरिडोर एक्टिव करना, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और रेड सी के समुद्री विकल्प। चौथा, भारतीय नौसेना की मौजूदगी बढ़ाना, ताकि व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और जोखिम कम किया जा सके। फिलहाल भारत सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन इसका आर्थिक झटका भारत भी महसूस कर रहा है। अब असली सवाल यह है, क्या भारत इस संकट को अवसर में बदल पाएगा, या यह भू राजनीतिक तनाव हमारी अर्थव्यवस्था को झटका देगा? आपके हिसाब से भारत को ऐसे समय में कौन सा कदम सबसे पहले उठाना चाहिए? अपनी राय जरूर साझा करें। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद ही हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय श्री राम।